आज हम भाई शैलेश जी के यहाँ पर गए तो इनसे परिचय पूछा तो इन्होंने वो इनके गोदाम पर लिखा हुआ था सीताराम। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक बात कही कि मेरा परिचय तो दीदी जी बस यही है, सीताराम। उनका भाव है, वो भक्त है, इसीलिए एक सामान्य परिचय भी हो सकता है ना कि ठीक है मैं तो भगवान का भक्त हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। लेकिन आप देखिएगा, किसी से भी बोलना, किसी से परिचय पूछना, बहुत लोग, ज्यादातर लोग नाम के पीछे, नाम के आगे न जाने क्या क्या जोड़ करके पूरा अपना एक टाइटल बना के मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा पद ये है। हाँ, यदि सामान्य कुछ हो, सामान्य ही रहो। हनुमान जी से जब राम जी पहली बार मिले, जब सुग्रीव ने भेजा कि देखो ये कौन वनवासी चले आ रहे हैं, तो हनुमान जी ने इतना सहज परिचय दिया है राम जी को। जबकि हनुमान कौन है, सोच के देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर है हनुमान जी। इतना विराट उनका परिचय, सागर की कोई गहराई नाप सकता है? ऐसे ही हनुमान जी के ज्ञान की और उनके गुणों की कोई थाह नहीं है। अथाह बलवान, अथाह गुणवान, अथाह ज्ञानी। और ये कौन कह रहा है? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा, ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य, बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी है ये सामने, क्योंकि वो तो भेष बदल करके आए थे। ये सामान्य नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति। तो किसने पहचाना हनुमान जी को? राम जी ने। राम जी ने पहचाना कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। लेकिन हनुमान जी सामान्य नहीं है, पर परिचय कैसा दे रहे हैं? सामान्य, एकदम बिल्कुल शांत भाव से। ये होती है बड़प्पन की पहचान। और वो कई बार मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि किसी से, सामान्य व्यक्ति से पूछो तो वो और बढ़ा चढ़ा के बोलता है। और ज्यादातर ब्याह शादी में ऐसा होता है। अब बेटे ने 10वीं पास बड़ी मुश्किल से की होगी, लेकिन बताएंगे पूरा MBBS, बड़ी मुश्किल से 10वीं पास हुई है, लेकिन बात इतनी लंबी लंबी करेंगे कि मेरा बेटा तो बिल्कुल IAS की तैयारी करके ही आया। अब ये कौन कहे कि 10वीं कैसे कैसे करी? वो भी कैसे कहते हैं, बेटा 10वीं पास कर ले, नहीं तो ब्याह भी नहीं होगा। और बेटा भी बेचारा इसीलिए लगा है 2-2 3-3 बार कि ब्याह तो हो जाए। सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि वो इसी में मान रहा है। अब एक व्यक्ति का ब्याह नहीं हो रहा था, हो सकता है यहीं का हो कोई, यार, तो उसका ब्याह हो ही नहीं रहा था, शादी हो नहीं रही थी, गरीब सा था। तो लड़की वाले आते, देख के चले जाते, वापस ही नहीं आते थे। तो इसने कहा किसी से कि देखो बड़ी मुश्किल है, विवाह ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा? बोले लोग जब आते हैं देखने के लिए, लड़की वाले, तो मैं कह देता हूँ मेरे पास तो यही सामान्य सी कुटिया, यही सामान्य सा मकान है जी, और मेरे पास कुछ ऐसा नहीं। तो इस व्यक्ति ने समझाया कि बाबले, ऐसे थोड़ी कोई बेटी दे जाएगा अपनी, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला करो। और ब्याह शादी में तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते ही, थोड़ा बड़ा बड़ा बोलो। इसने कहा फिर ब्याह हो जाएगा? इसने कहा बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा बोलो, बढ़ा चढ़ा के। तो कहा बोलूं कैसे बढ़ा चढ़ा के? तो इसने एक उपाय सोचा कि गांव के सबसे जो अमीर व्यक्ति था उसके घर जाकर के कहा कि भैया हमारे कुछ अतिथि आने वाले, आपके घर में बुला लें क्या? अब गांव में सब एक दूसरे की मदद कर ही देते हैं। तो कहा कि ठीक है जी, हम तो बाहर जा रहे हैं, तुम्हारे अतिथियों को तुम आराम से यहाँ बिठाना, आराम, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बहुत बढ़िया सा बड़ा सा घर था, इसने वहीं बुला लिया। और जब बेटी वाले आए माताओं देखने के लिए, तो बाहर बहुत बड़ी जमीन थी इस घर के। तो देख के उन्होंने कहा कि ये जमीन आप ही की है। इसने तुरंत कहा कि अरे ये कोई 1-2 जमीन थोड़ी है अपने पास, ऐसी तो न जाने कितनी जमीन पड़ी हुई है हमारे पास। ये तो कुर्सेला में सबसे छोटी जमीन है हमारी, बाकी तो जिला कटिहार तक हमारी पूरी जमीन जायदाद फैली पड़ी। तो बेटी वालों ने कहा कि जमीन अच्छी खासी है व्यक्ति के पास। बोले ठीक है। फिर 4-5 गाड़ियां
घर के बाहर खड़ी थी तो पूछा ये गाड़ियां आप ही? अरे बोले कोई यही गाड़ियां थोड़ी है अपनी, जो भी कुर्सेला में कोई गाड़ी चलाता हुआ मिले समझ लेना हमारी चला रहा है, बहुत गाड़ियां हैं हमारे पास। तो बेटी वाले को लगा कि व्यक्ति बड़ा है, सामान्य नहीं। फिर घर में प्रवेश किया तो घर बहुत बड़ा, तो घर को देख करके उन्होंने कहा कि ये घर आप ही का? इसने तुरंत कहा कोई एक दो घर थोड़ी है अपने पास, बहुत से घर है अपने पास। तो तब बेटी वाले को लगा कि ये तो बड़ा व्यक्ति है, मकान जमीन गाड़ियां सब इतनी बड़ी बड़ी है, और यहाँ बोला कि ये तो सबसे छोटा मकान है हमारा गांव में, बाकी के मकान तो शहर में देखो, हमारी वाहवाही तो वहाँ होती है, पर हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आपको लेकर आए, सहज स्वभाव है हमारा। बेटी वाला बड़ा प्रसन्न हो गया कि व्यक्ति बहुत बड़ा लगता है। अब पिताजी थे और ये थे, तो पिताजी बैठने लगे, ये भी बैठने लगे, तो पूछ लिया बेटी वाले ने कि ये पिताजी आप ही के? अरे बोले कोई एक दो पिताजी थोड़ी है अपने पास, पिताजी। तब बेटी वाला सोचने लगा कि भाई अब तो ये ज्यादा बड़ा व्यक्ति है। कई बार होता है बढ़ा चढ़ा के बोलने में गड़बड़ हो जाती है। झूठ बोलोगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पीछे क्या बोला था, अब क्या बोलना है, और सच बोलोगे तो फिर ध्यान रखना ही नहीं है, सच सदैव सच ही होता है। कहते सांच को आंच नहीं, सब जानते हैं, इसलिए थोड़ा बनावटीपन कम करो। बनावटीपन ज्यादा देर चलता नहीं है, ये भगवान कृष्ण की कथा समझा रही है।